यमन समर्थित हूती विद्रोही लाल सागर को और लाल करते जा रहे हैं दोस्तों। वह एक पर एक आ रहे समुद्री मालवाहक जहाजों को अपना निशाना बना रहे हैं। उनका मानना है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में जो भी देश इजराइल को समर्थन दे रहा है, हम उनके व्यापार में एक बाधा बनकर के खड़े होंगे। इसी तरीके से इस युद्ध का प्रभाव कहीं न कहीं भारत पर भी पड़ रहा है। भारत आ रहे इजरायली जहाज पर हालिया दिनों में ड्रोन से हमला किया गया। यह व्यापारिक जहाज MV कैंप प्लूटो पर अरब सागर में भारतीय तट के पास ड्रोन से हमला किया गया। इससे लाइबेरिया के झंडे लगे इस जहाज के एक हिस्से में आग लग गई। हालांकि इस पर काबू पा लिया गया है। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 22 सदस्य सुरक्षित हैं। इनमें से 21 भारतीय हैं। यह घटना इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में जहाजों पर हमले तेज करने के दौरान सामने आई है। ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में बेरावल से लगभग 200 समुद्री मील दूर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में इस इजरायली जहाज ड्रोन के हमले के कारण आग लग गई। इजरायली व्यापारिक जहाज में कच्चा तेल है और यह सऊदी अरब के एक बंदरगाह से मंगलुरु की ओर जा रहा था। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि हमले की सूचना मिलते ही क्षेत्र में भेजे गए एक समुद्री गश्ती विमान ने व्यापारिक जहाज के ऊपर उड़ान भरी और उसके साथ संपर्क भी स्थापित किया। जहाज व उसके चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का युद्धपोत उसकी सुरक्षा के लिए भी भेजा गया। भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS विक्रम भी मदद के लिए MV कैंप प्लूटो की ओर बढ़ रहा है। यह इजरायली जहाज अब 11 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से भारत की तट की ओर बढ़ रहा है। ईरान समर्थित हूतियों ने फलस्तीन के समर्थन में पिछले दिनों से लाल सागर में जहाजों पर हमले किए हैं। इससे व्यापारिक जहाजों को अपना मार्ग भी बदलना पड़ रहा है और वे अफ्रीका के दक्षिण सिरे से लंबा चक्कर लगाते हुए जाने को मजबूर हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही इजराइल के एक जहाज का भी हूतियों ने अपहरण कर लिया था। आपको बता दूं कि अमेरिका ने लाल सागर में हूती के हमलों को इंटरसेप्ट करने के लिए 10 देशों की नेवल टास्क फोर्स बनाई थी और ऑपरेशन शुरू किया था। लेकिन अमेरिका खुद इस ऑपरेशन से हिचक रहा है और साथ ही देश भी हूती के खिलाफ उतरने को तैयार नहीं है। दोस्तों, अमेरिका ने लाल सागर में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन नाम से ये अभियान शुरू किया था, लेकिन खुद ही कहा कि हूती के खिलाफ उतरने के लिए उसके पास पर्याप्त वॉरशिप नहीं है। अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक US ने तटीय क्षेत्र में लड़ने के लिए 24 लिटोरल कॉम्बैट शिप तैयार किए, लेकिन अमेरिका अपने जहाज लाल सागर में तैनात नहीं करना चाहता। अमेरिका के इस रुख के बाद कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी लाल सागर में अपने जहाज भेजने से इनकार कर दिया है। EU में स्पेन ने भी अमेरिका के ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन का भी विरोध किया है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका के सहयोगी देश भी हूती के खिलाफ ऑपरेशन में अपने जहाज नहीं उतारना चाहते हैं। अमेरिका को डर है कि उसके जहाजों पर हमला हुआ तो हूती से सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। हूती को रोकने की अमेरिका की गठबंधन वाली ये कवायद बेकार साबित हुई और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि लाल सागर जैसे अहम जल मार्ग पर अब हूतियों का नियंत्रण बढ़ गया है। अमेरिका का यह कहना कि उसके पास पर्याप्त वॉरशिप नहीं है, इसका मतलब साफ है कि अगर लाल सागर में जंग छिड़ती है तो अमेरिका पेट्रोलियम संकट में फंस जाएगा। अरब देशों से क्रूड ऑयल हूती नियंत्रण वाले जल मार्ग से गुजरकर अमेरिका पहुंचता है। अमेरिका के पास 40 साल में सबसे कम ऑयल रिजर्व है। अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व घटता जा रहा है और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का मतलब सेना के लिए पेट्रोलियम रिजर्व होना। फिलहाल अमेरिका के पास 35 करोड़ 20 लाख बैरल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। ये 2010 के मुकाबले आधे से भी कम पेट्रोलियम रिजर्व है। अगर अमेरिका के सामने सेना के पेट्रोलियम की कमी शुरू हो जाती है तो उसके वर्ल्ड मिशन और सैन्य ऑपरेशन सुस्त पड़ जाएंगे। रूस और ईरान मिलकर यही प्लान बना रहे हैं और इसलिए लाल सागर में अमेरिका को घेर लिया गया है। बाइडेन जानते हैं कि हूती से जंग में उलझे तो भविष्य में बड़ा खतरा हो सकता है और इस कारण वो लाल सागर में अपना मोर्चा छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस तरीके से ये देश मिलकर कहीं न कहीं अमेरिका को काउंटर कर रहे हैं और इस काउंटर से अमेरिका की जो भी चाल हमास और इजराइल को लेकर के चल रही थी वो कहीं न कहीं यहाँ पर पीछे होती दिख रही है। दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी तमाम वीडियो आपके लिए लगातार लाता रहूंगा। धन्यवाद।